नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चना सिंह शॉर्ट्स में। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के बीच बिग बॉस 18 एपिसोड 36 की रिव्यू लेकर के। तो दिन की शुरुआत में जो दिखाया जाता है, करण जो है पूरे घर वालों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों के सामने मुझे एक बात बोलनी है जो मुझे अंदर ही अंदर बहुत टाइम से खाए जा रहा है। तो जिसमें कि अविनाश बोलते हैं कि भाई तुमको कुछ बोलना है, क्या बकवास करना है, ये सुनने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। तो अविनाश भी अपने जगह पे सही है कि इसको जिससे आपको नहीं पड़ता है, जिससे आपको नहीं बनता है और कट टू कट फाइट वाली बातें होती है, तो वो अगर कुछ कहने के लिए सारे लोगों को घर में इकट्ठा बुलाए तो कोई सुनना चाहेगा नहीं। बट उस टाइम में ये देखे कि सारे घर वाले हॉल में इकट्ठा थे और करणवीर बोलते हैं इतने दिनों से मुझे रोहित सर, सलमान सर और रवि सर भी आकर के जो बोल रहे हैं कि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के पास नहीं रखता हूँ, मैं घर के मुद्दों में नहीं पड़ता हूँ। तो आज मैं एक मुद्दा उठाता हूँ कि विवियन जो इस तरह से बाहर सोते हैं और उनके सीट पर रजत सोते हैं, तो उनको जो है विवियन का बेड खाली कर देना चाहिए। क्योंकि विवियन की जो साइंस की प्रॉब्लम है ना, वो बढ़ते जा रही है, पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ। तो ये मूवमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा करणवीर की तरफ से, जो वो इस बात को रखे। जनरली होता क्या है ना कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी किसी को कष्ट में देखते हैं तो इंसानियत के नाते उसके प्रति जो भावनाएं होती है, वो इंसानियत करणवीर में दिखा और वो अपनी भावना को खुल करके लोगों के सामने में रखे। आज तक तो वो अंतर्मुखी और अंतर्द्वंद होते हुए इन बातों को सोच रहे थे कि बोलूँ ना बोलूँ उनका मामला है, पढ़ने दो, रहने दो, करने दो। बट हाँ, कम से कम रोहित सेठी सर के समझाने के बाद करणवीर खुद को जाकर के लोगों के सामने में खुद की बातों को एक्सप्लेन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। काश आप 2 वीक पहले जग जाते तो आज आप कहीं और ही होते। जो विवियन के बारे में बोला जाता है कि जैसे हम लोग भी कहते हैं कि विवियन का गेम अच्छा है, विवियन बहुत अच्छा खेल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप भी उतने ही पसंद लोगों को आते। ऐसे आपको पसंद तो हम करते ही हैं, बट आपका गेम में और ज़्यादा सुधार हो गया रहता। और दूसरी बात, वो रजत के को लेकर के उठाते हैं कि रजत के जो बैड वर्ड हैं और जो वो बुरा बोलता है, गालियों से बात करता है, तो मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिल्पा जी बोलती है जब वो वन लाइनर मारता है, तुम भी तो बैठ करके ताली बजाते हो, तुम भी तो हंसते हो। तो करणवीर का कहना था हाँ मैं गलत था और इस गलती को ही सुधार रहा हूँ, जो मैं आप लोगों के बीच में इन चीज़ों को रख रहा हूँ कि रजत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रजत को ये चीज़ बुरा लगता है और रजत बाद में जो है बैठ करके बोलते हैं कशिश के पास कि इसको लग रहा है कि अभी मुझे फुटेज मिलेगी और ये चीज़ मैं बोलूँगा क्योंकि इसको इतना टोका गया है ना, तो ये लोगों को दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। और नॉमिनेशन टास्क आने वाला है, इसलिए ये नॉमिनेशन से बचने के लिए ये चाल चल रहा है, लोगों के गुड बुक्स में आना चाहता है। तो कशिश का कहना होता है कि आपको लगता है कि करणवीर नॉमिनेशन से डरते हैं, क्योंकि करणवीर को कशिश देख करके आई हुई है कि नॉमिनेशन से करणवीर को फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट डे में, फर्स्ट बार जब वो नॉमिनेट हुए थे, तो बिग बॉस जो बोले थे कि आप एक रिक्वेस्ट आकर के कर सकते हैं, तो वो जब बोले थे कि मुझे नॉमिनेशन से बचना है, तो ये चीज़ सुनकर के बुरा लगा था। बट उसके बाद करणवीर के चेहरे पे कभी सिकन तक नहीं आई जब वो नॉमिनेट हुए। करणवीर को कहीं ना कहीं ये चीज़ दिल में बैठ गया है, वो आश्वस्त हो गए हैं कि लोग बाहर उनको बचाने के लिए बैठे हुए हैं, लोग बाहर उनको पसंद कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि उनके चेहरे पर वो भाव नहीं दिखता है कि वो नॉमिनेशन से डरते हैं। ऐसे तो हर किसी को मन में रहता ही होगा कि मैं सेफ रहूं। अगर सेफ रहते हैं तो वो खुल के खेल पाते हैं, और नॉमिनेट रहते हैं तो थोड़ा टेंशन में, परेशानी में कुछ हरकतें गलत कर देते हैं। दोस्त रजत से तो ऐसे अच्छी दोस्ती थी, अच्छा ही चल रहा था मिला जुला करके करणवीर का। बट क्योंकि दोनों मुद्दा तो जो है रजत पे ही उठ गया, तो करणवीर से हो सकता है रजत का ना बने। ऐसे करणवीर का एक और मूव मुझे अच्छा लगा, जो वो कोशिश की है कि श्रुतिका से पिछले वीक से उनके और श्रुतिका में नहीं बन रहा है, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाती है, दोनों जबकि फ्रेंड है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के बातों से सहमत नहीं होते हैं तो फाइट होती है, और ये जेन्युइन सी बात है, ऐसा होता ही रहता है। इसके लिए करणवीर श्रुतिका से टाइम भी मांगे थे, जो उनके पास श्रुतिका बैठी हुई थी, और करणवीर का कहना था कि श्रुतिका मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो श्रुतिका बड़ा ही इंसल्टिंग वे में उसको बोलती है अभी नहीं कल। तो करणवीर चले जाते हैं और वो चुम को बोलती है मतलब ये जो बातें हैं ना बहुत लंबी है, इतना मैं एक्सप्लेन अभी नहीं करूँगी, कल जो है मैं सुबह सुबह अच्छे मूड में इससे बात करूँगी। तो चुम उसको बोलती है कि क्या तुम्हारे इस बिहेवियर से उसको तकलीफ नहीं हुआ होगा, अगर ऐसा बिहेवियर वो तुम्हारे साथ करता तो तुमको कितना बुरा लगता। तो चुम जो है ना बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे दिल की है। चुम भले ही कुछ वहाँ करे ना करे, लेकिन वो अच्छी लेडी है, वो अच्छी लड़की है, मुझे चुम की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि श्रुतिका जो है हर किसी से जा करके माफ़ी मांगती है, जिसमें कि दिखता है कि वो शिल्पा जी के सामने भी एक्सप्लेन करने के लिए जाती है।
जिस तरह से श्रुतिका करण बात करना चाह रहा था और वो डिनाई कर देती है कि अभी नहीं करेंगे और उसकी इंसल्ट करती है। कुछ मिनटों बाद ही दिखाया जाता है कि श्रुतिका की वही बेइज्जती हुई है जब वो शिल्पा जी से जाकर के सॉरी कहना चाह रही थी, अपनी बातों को रखना चाह रही थी और शिल्पा जी साफ मना कर देती है कि अभी नहीं बात करना है मुझे। तो उस समय श्रुतिका को ये फील हुआ होगा कि मेरा जो बिहेवियर लोगों के साथ होता है तो वो कैसा होता है और सामने वाले को कैसा फील हो रहा होगा। इसी को कहते हैं कर्मा बैक। श्रुतिका बोलती है मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हुई थी, मैं और इस बात के लिए माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि मैं आपसे जो वॉइस रेज करके ज़ोर से बोल रही थी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, बाकी और किसी बात के लिए नहीं मांगती हूँ। तो शिल्पा जी भी जो उनको जवाब देना था वो दे ही देती है कि तुम इस बात के लिए तो कोई बात ही नहीं है कि तुम मुझसे ऊँचे बात बात करती हो, बाकी जो तुम आरोप मेरे पे लगाई हो तुम इस बात के लिए तुमको सॉरी नहीं है। श्रुतिका का कहना होता है नहीं। तो मतलब अब साफ साफ दिख रहा है कि श्रुतिका और शिल्पा जी दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, दोनों एक दूसरे के नकाब जो है चेहरे से उतारते रहते हैं लोगों के बीच में। जैसा कि नॉमिनेशन टास्क में दिखाया जाता है कि शिल्पा जी को नॉमिनेट श्रुतिका करती है और श्रुतिका को नॉमिनेट शिल्पा जी करती है, और ये पिछले वीक में भी देखने को मिला था। तो आगे ऐसे ही दोनों में फाइट होता रहेगा, ये दोनों में सुलह होने का तो अब संभावना भी नहीं है कि ये दोनों में सुलह होगा। फिर दिखाया जाता है कि दिग्विजय और रजत दोनों सोए हुए थे तो अचानक से दिग्विजय के दिमाग में एक ख्याल आता है कि चलो थोड़ा अविनाश को छेड़ता हूँ, अविनाश से बात करता हूँ। और वो जा कर के विवेन और अविनाश को बोलते हैं कि टॉयलेट गंदा है और मुझे नहाना है, कल से मैं बोल रहा हूँ कि टॉयलेट साफ करो, और कोई टॉयलेट साफ नहीं कर रहा है। विवेन को जा कर के वो पोक करना चाहते थे, विवेन वहाँ से घसक लिए। श्रुतिका की का भी वही दिख रहा है कि वो भी कंफ्यूज है कि मैं किसके साथ मिल करके खेलूं और किसके टीम में जाऊं, और इसलिए वो अपना ये बनाने के लिए जो है कभी इनसे सॉरी बोलती है, कभी उनसे सॉरी बोलती है। और अब बात करते हैं राशन टास्क का, जो बिग बॉस घर वालों को ये ऑफर देते हैं कि राशन टास्क में आप लोगों को 50 राशन में देता हूँ, आप लोग अपना लिस्ट बना लीजिए। बट होता क्या है ना, जिस समय चुन को भेजा जाता है कि आप तो हमेशा किचन में रहती हैं, आपको आइडिया होगा कि राशन में क्या चाहिए, तो चुन जाती हैं और राशन का लिस्ट बनाती हैं और घर वाले भी कुछ कुछ उसमें ऐड करने के लिए बोलते हैं, तो ये सब मिला करके 65 हो जाता है। तो जिसमें से कि बिग बॉस बोलते हैं कि मैं बढ़ा करके आपको दे सकता हूँ, आप चाहो तो डिमांड करो कितना। और शिल्पा जी 70 बोलती है, करणवीर 100 बोलता है, फिर 80 पर मानता है और बोलते हैं कि जो है 80 राशन हम लोगों को दे दीजिए। तो बिग बॉस बोलते हैं कि इस पे एक शर्त होगा कि मैं आपको 80 राशन दे दूंगा वीकली, बट आप लोगों से एक भी चूक हुई, एक भी गलती हुई जिसमें कि इंग्लिश बोलना, सो जाना, ये सब जो है बिग बॉस का रूल, एक भी रूल अगर आप तोड़ते हैं ना तो उसी दिन से वीक में बचा हुआ जिस दिन ये गलती होती है उसी दिन सारा राशन ले लिया जाएगा और आप लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस बात को लेकर के लोग सोचते हैं, सब आपस में बात करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा लालच के चक्कर में जो है पूरे सप्ताह का राशन हाथ से निकल जाए। क्योंकि शिल्पा जी बोलती है भाई मैं जानबूझ करके तो करूंगी नहीं, अगर मैं मुझे नींद आ जाती है, पलक झपक लेती हूँ मैं, तो तुम लोग ध्यान रखना और मुझे ब्लेम मत करना। उसके बाद जो है फिर बग्गा जी के बारे में बोला जाता है कि बग्गा जी को कौन संभालेगा, तो दिग्विजय बोलते हैं कि मैं बग्गा जी को संभाल लूंगा और रजत को भी संभाल लूंगा। तो ये सब बातें होती है। तो इस बीच में जो है अविनाश एक बात उठा देते हैं, क्योंकि उस राशन में जो है बिग बॉस की तरफ से कॉफ़ी और चाय नहीं दिया गया था, क्योंकि कॉफ़ी को कशिश के कारण हटा दिया गया था और चाय जो है सारा के कारण हट गया था। तो इस चीज़ के लिए अविनाश जो है विरोध करता है कि चाय और कॉफ़ी जब तक नहीं आएगी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं जानबूझ करके रूल तोड़ दूंगा। तो बिग बॉस उनको आईना दिखाते हैं कि आप अविनाश, आप किस आधार पर चाय और कॉफ़ी की डिमांड कर रहे हैं, आपको पता है कि इन लोगों के कारण वो चीज़ हटा दिया गया है, और क्या लिस्ट में जो आप बनाए हैं या लिस्ट में जो मैं भेजा हूँ जितने आइटम, इसमें चाय और कॉफ़ी है। तो अविनाश बोलता है नहीं। तो बिग बॉस बोलते हैं तो फिर किस आधार पे आप चाय और कॉफी की डिमांड कर रहे हैं। तो यही जो मैं आपको करी थी कि एक चीज ईशा की और मुझे अच्छी लगी, तो उस टाइम ईशा जो है ना अविनाश को क्योंकि उसका फ्रेंड भी है, लेकिन फिर भी अविनाश को फ्रेंड होने के बावजूद भी उसकी गलती पर टोकती है और मना करती है कि तुम्हारे ऐसा करने से ना पूरा टास्क खराब हो जाएगा, तो तुम चाय और कॉफी के चक्कर में जो है कि हम राशन ना लें। फिर पता नहीं बिग बॉस के दिमाग में क्या आता है और वो फिर एक शर्त रखते हैं कि हाँ ठीक है, चाय कॉफ़ी ये तीनों के एवज में आपको घर के 5 सामान को निकालना पड़ेगा जो आप लिखे हुए हैं लिस्ट में। तो घर वाले इन चीज़ों के लिए डिनाई करते हैं, और ऑब्वियस है जब इन लोगों से उन लोगों को पड़ता ही नहीं है तो अपनी सुविधा के अनुसार जो चीज़ इन लोगों को मिल रही है तो दूसरे से क्यों शेयर करना चाहेंगे। तो ये लोग मना करते हैं और विवियन बोलते हैं कि हाँ बिग बॉस आप हटा दीजिए और मेरी कॉफ़ी आप मुझे दे दीजिए। पिछले
3 वीक से मेरे को मेरी कॉफ़ी नहीं मिली है। और अविनाश भी इस चीज़ पे बोलता है कि हाँ मुझे भी कॉफ़ी चाहिए। तो अब आगे देखते हैं आज के एपिसोड में क्या दिखाया जाता है कि विवियन की कॉफ़ी आती है कि नहीं आती है। और विवियन जो है नाराज़ भी होते हैं, कशिश से बोलते भी हैं कि तुम्हारे कारण कॉफ़ी जो है चला गया घर से और तुमको थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है। तो कशिश का कहना है कि मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। शुरुआत में जो दिखाया जाता है कि अरफीन खान जी जो है वो एविक्ट हो जाते हैं और सारा रोती है, सारे घर वाले जो हैं इकट्ठे हो करके सारा को सांत्वना देते हैं। इन चीज़ों में सबसे अच्छा ये देखने में लगता है कि अरफीन खान जो है रजत को गले लगा करके उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ इसका ध्यान रखना उनके कान में। और रजत बोलते हैं कि मतलब जहाँ तक संभव होगा मैं उनका ध्यान रखूँगा। और रजत जाते हैं सारा के पास बैठ करके बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं अपनी इमोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ और किसी को दुखी देख करके मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। मैं अपनी वाली को तो किसी भी तरह मना लेता हूँ, बट मैं आपको कैसे कंसोल कर सकता हूँ ये मुझे पता नहीं। तो सारा बोलती है कि अपना हाथ दो, और वो हाथ देते हैं और बस इसके लिए वो उसको थैंक यू बोलती है। और उसके बाद जो है सारा थोड़ी सी खोई खोई हुई सी लगती है, उसके चेहरे का मुस्कान गायब था। एक्चुअली सारा का बर्थडे था और उस दिन उनके हस्बैंड को बाहर निकाल दिया गया था। और उनको जो है थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए विवियन केक बनाते हैं। और ये चीज़ और भी अच्छा लगता है कि जिनसे उनकी फाइट हुई थी ईसा और एलिस, तो एलिस आती है, उनसे बात करती है और अपनी बातें रखती है। तो सारा का कहना होता है कि मेरा तो गुस्सा ईसा के साथ में था और तुम इन लोगों के बीच में पिस गई। तो फिर दिखाया जाता है कि कुछ टाइम के बाद ईसा भी आती है और उनको बर्थडे विश करती है। तो जो कि ये ईसा का पॉजिटिव पॉइंट दिखाया गया, क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोग यही देखे हैं कि ईसा या तो चुगली करती है या किसी से ईर्ष्या करती है। बट आज उसने एक अच्छा काम तो किया कि इतनी फाइट होने के बावजूद भी वो सामने से जा करके किसी को बर्थडे विश करती है। तो ईसा के को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना बनता है। फिर दिखाया जाता है कि आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि विवियन जो है पोस्टमैन बन करके सबको एक एक लेटर बांटते हैं, नॉमिनेशन टास्क से जुड़ा हुआ है। तो आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं, किन की बातें रखी गई है, किन की बातें नहीं रखी गई है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है विवियन अपने टीम से किसी को भी नॉमिनेट करने का पावर किसी को नहीं देंगे। और क्योंकि स्पेशल पावर रहता है टाइम गॉड के पास, तो अगर कोई नॉमिनेट होता भी है तो वो उसको बचा करके दूसरी टीम के लोगों को डालेंगे। और विवियन को ये 2 वीक से ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो जो है दूसरे टीम के ही लोगों को बार बार नॉमिनेट कर रहे हैं। तो टाइम गॉड से ये फ़ायदा तो है। और बिग बॉस जो है फुल्ली जम के फेवर करते हैं। और रवि किशन जी आते हैं और वो फनी वे में सबसे बातें करते हैं, जिसमें कि रजत को वो टोंट करते हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। रजत को बोलते हैं कि रजत देखो देखो नीचे क्या गिरा। तो रजत बोल रहा है कि कुछ नहीं गिरा। फिर वो बोलते हैं कि अरे एक बार देखो तो सही क्या गिरा। तो रजत नीचे जब सिर झुका के देखते हैं बोलते हैं कुछ तो नहीं गिरा। और रवि किशन जी बोलते हैं कुछ कैसे नहीं गिरा, तो मतलब पूरे घर वाले को नहीं पता, ये बात सिर्फ विवियन को ही पता है कि कौन अपने स्तर से कितना गिरा। तो रजत को बार बार इस तरह का टोंट करना नहीं अच्छा लगता है। फिर उसके बाद वो चाहत को बोलते हैं कि विमेन कार्ड खेलती है। तो चाहत बोलती है कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, जिसमें कि उनको एलिस को बोलना चाहिए था, लेकिन वो चाहत को बोलते हैं। तो मुझे रवि किशन जी का ये एपिसोड उतना अच्छा नहीं लगता है। झूठ मूठ में आकर के कुछ और टॉपिक लाते, कुछ और क्रिएट करवा के दिखाते। तो और वो फिर विवियन और चाहत से माफ़ी वाली एक ये करवाते हैं कि आप जो है विवियन को जा कर के सॉरी बोलो कि मैं तुम्हारा कॉफ़ी पी ली। तो यही सब छोटा मोटा मुझे लगता है ना, इन लोगों को जो घर में कंटेस्टेंट हैं उन लोगों को थोड़ा लाइट फील कराने के लिए हंसी मजाक। क्योंकि बिग बॉस तो पहले तो ऐसा होता था कि मॉर्निंग एंथम में अलग अलग सॉन्ग बजती थी, बॉलीवुड सॉन्ग, जिसपे लोग खुल के नाच लेते थे, गा लेते थे। अब तो बिग बॉस जो है अपना ही सॉन्ग डाले हुए हैं और इतना बकवास एंथम है कि जिसको लगता है आदमी पढ़ रहा है, हाफ रहा है, झुक रहा है, कोई एनर्जी नहीं रहती है सुबह के टाइम में। कम से कम इनको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मेरा जो है ना दिन भर जो ये कंटेस्टेंट लोग खेलेंगे, क्या खेलेंगे, सुबह सुबह इन लोगों का मूड ऑफ में कर दिया हूँ, कैसा गाना लेके आया हूँ। तो वो भी कॉन्सेप्ट चला गया। तो थोड़ा सा इन लोगों को लाइट फील कराने के लिए रवि किशन जी को लाया गया होगा। रवि किशन जी अपने तरफ से कोशिश कर ही रहे थे उन लोगों के साथ हंसी मजाक करे और बात बात में जो है टोंट मारे। उसके बाद जो है करणवीर को पे भी वो टोंट करते हैं। तो घिसा पिटा सा ही लगा, पिछले बार का जैसा एपिसोड था वैसा ही इस बार भी लगा मुझे। नेक्स्ट एपिसोड में वो क्या करते हैं पता नहीं, बट मुझे उनका कुछ खास पसंद नहीं आया। तो ओवरऑल जो मेन मुद्दा था इस पर हम लोगों ने बातें कर ही ली, जिस पे फोकस करना था उन चीज़ों पर फोकस कर ही दिए। और अगर बाय चांस कुछ मेरे से छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा की गई हुई रिव्यू आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग भी मेरी बातों से
सहमत होंगे और मुझसे कनेक्ट करते होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थम्स अप जरूर दीजिएगा। और जो मेरी बातों से कनेक्ट नहीं करते हैं, जिन्हें मेरी बातों में या मुझ में कोई कमी दिखती है, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में खुल के लिख सकते हैं ताकि मैं अपने आप में सुधार करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।